Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 7th chapter motion and measurement of distances. We have discussed a lot in this chapter like what is motion, how the distance calculated in length and breadth and how the transports and what are the transports of ancient time, what are the transport of modern time. Now we discuss about the types of motion. Okay, so You, you may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade or the falling of a stone. आपने देखा होगा किसी चीज़ को मोशन करते हुए, किसको, किसी व्हीकल को मोशन करते हुए स्ट्रेट रोड पे, एक सीधी रोड पे व्हीकल्स को, अलग अलग तरह के व्हीकल्स होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं, कार, बसेस, बाइक्स, कुछ भी है, वो स्ट्रेट रोड पे कैसे मोशन करते हैं, कैसे चलते हैं. या मार्च पास्ट करते हुए सोल्जर्स को देखा होगा जो मार्च पास्ट करते हैं, यानी कि जो एक साथ ग्रुप में चलते हैं. ठीक है, उनको भी देखा होगा स्ट्रेट लाइन में करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस तरह का मोशन है. स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. ठीक है, जो स्प्रिंटर होते हैं यानी कि जो दौड़ने वाले, जो धावक होते हैं या जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो 100 मीटर रेस में कैसे मूव करते हैं, कैसे स्ट्रेट ट्रैक में रनिंग करते हैं. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, क्या आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स जानते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जिसमें आप ये स्ट्रेट लाइन में चलना देखते हैं. ठीक है, इसके बाद इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. हम इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. ठीक है, एक सीधी लाइन में चल रहा है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है सीधी रोड पे या सीधी सरफेस पे, तो उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. एक्टिविटी 7 जो आपकी है, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट. एक आपने स्टोन लेना है और उस पर थ्रेड बांध देना है. एंड वर्ल इट विद योर हैंड, और उसको घुमाना है अपने हाथ से. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. आप उस स्टोन का मोशन देखोगे. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. आप देखते हो क्या कि वो स्टोन कैसे पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में. ठीक है, आपने एक स्टोन लिया, उसको क्या किया, एक थ्रेड से बांध दिया. ठीक है, आप उसको अपनी फिंगर, ये फिंगर है आपकी, ठीक है, ये फिंगर है, इस फिंगर पे आप क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे उसको. ऐसे ही तो घुमाते हैं. आप कभी थ्रेड पे बांध के घुमाया होगा आपने कोई चीज़, ऐसे है ना, उंगली पे लगा के, और थ्रेड पे ऐसे जोर जोर से घुमा रहे हो, जोर जोर से घुमा रहे हो, है ना, किसी भी साइड में. तो ये क्या है, ये कौन सा पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है, तो ये कौन सा पाथ है, सर्कुलर, सर्किल बना रहा है ना, सर्कुल पाथ. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. इस सारे जो रास्ता है, जो सारा पाथ है, इसमें सारी डिस्टेंस, जहाँ जितनी भी डिस्टेंस है फिंगर से लेके स्टोन की, वो हमेशा सेम रहेगी. यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है. अगर स्टोन यहाँ पर फिंगर से सेम इतनी दूरी पे है, तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे होगा, हर जगह से सेम डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें सर्किल क्रिएट हो रहा होगा. ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आपको डायग्राम दे रखे हैं. जैसे ये क्या है, रहट बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें देखिए बैल लग रखा है. ठीक है, अब बैल क्या कर रहा है, ये इस तरफ सर्कुलर मोशन करेगा, इस तरह से, इस तरह से सर्कुलर मोशन करके इधर जाएगा. ठीक है, और ये सिस्टम वर्क कर रहा है. फिर उसके बाद इसके अलावा आप देखते हो कि ये डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने वाला क्या है, ये डायरेक्शन बताता है. ठीक है, अब ये भी क्या करता है, सर्कुलर मूव करता है जब इसको. ठीक है, जब विंड चलती है तो सर्कुलर मूव करता है. ठीक है, विंड की डायरेक्शन बताता है. ठीक है, विंड की डायरेक्शन. ये फैन है, फैन देखो आपका कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में तो घूमता है, इस तरह से तो घूमता है. ठीक है, द मोशन ऑफ अ पॉइंट marked on the blade of an electric fan
और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन की जो ब्लेड होती है उनका जो पाथ होता है, ठीक है, और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और जो घड़ी है, घड़ी के जो हैंड्स हैं ये भी किस तरफ से घूमते हैं, ऐसे तो घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सब क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फैन है और जो क्लॉक है वो अपने आप से नहीं घूमती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने आप से नहीं घूमती है, बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट्स एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अपने आप से तो नहीं घूमती है वो। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक प्लेस से तो दूसरे प्लेस में नहीं जाती है वो, बट द ब्लेड ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और ऐसा ही क्या है, वो जो फैन है, फैन के जो रोटेटर्स हैं, जो ब्लेड है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इफ़ वी मार्क अ पॉइंट anywhere on the blade of a fan or on the hand of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate। ठीक है, अब ये कहीं जाते नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं और चले जाएंगे, ये उसी उसी के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, तो इनकी सब जगह से डिस्टेंस क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, अगर हम कहीं से भी इसकी डिस्टेंस लेंगे, मान लिया अभी फैन का ये जो ब्लेड है वो ऐसा है, अभी ब्लेड थोड़ा इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस सेम ही होगी। ठीक है, चाहे वो वॉच हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिपीट करते हैं अपना मोशन कुछ देर देर बाद। ठीक है, यानी कि उसी उसी पाथ में क्या करते हैं, वो रिपीटेशन करते रहते हैं, उसी रास्ते पे रिपीटेशन करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं उस मोशन को। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, जो कि बार बार एक जगह से हो रहा है। ठीक है, टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। आपने क्या करना है, वैसे ही स्टोन को अपने एक थ्रेड से बांधना है जैसे आपने एक्टिविटी 7 में बांधा था। ठीक है, नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। ठीक है, अब आपने वो स्ट्रिंग को क्या करना है, अपने हैंड से पकड़ना है। ठीक है, एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, अब उसको लटका देना है अपने नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि आपकी फिंगर ये है, आपने थ्रेड से एक स्टोन बांधा हुआ है, आपने ऐसे लटका देना है उसको। ठीक है, दिस इज अ पेंडुलम। अब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, पेंडुलम की तरह, ये लटका हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टोन। पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड, कि आपने इसको पुल करना है एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मूव कराना है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब पेंडुलम क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, हेयर एंड देयर मोशन में आ जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो स्टोन है वो यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे ही वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह से क्या है, लगातार एक ही पाथ पे बार बार चल रहा है, इस तरह से रिपीटेशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। ठीक है, एक ब्रांच ऑफ अ ट्री है, ब्रांच क्या करती है, वो अगर मूव कर रही है तो क्या है, बार बार जैसे टहनियाँ, हवा से टहनियाँ हिलती है तो बार बार वो आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, पत्तियां हैं, पत्तियां देखो कैसे करती हैं, पत्तियां पहले इधर जा रही होगी फिर इधर जा रही होगी, हवा से ऐसे ऐसे क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो एक ही पाथ में वो क्या करती हैं, बार बार मूव कर रही हैं। ठीक है, हिल रही हैं, जब वो तो वापस से आती हैं, पहले लेफ्ट जाएंगी फिर राइट जाएंगी, ऐसे ऐसे करती रहेंगी, वो बार बार हिलती रहती है पत्तियां, आपने देखा होगा। ठीक है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। जब मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, यानी कि जैसे ये स्विंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी ये स्विंग कर रहे हैं तो ये बच्ची यहाँ तक जाएगी और उसके बाद ये फिर पीछे तक आएगी, फिर ये आगे जाएगी फिर पीछे आएगी। ठीक है, फिर आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, है ना। इस तरह से क्या है, ये मोशन चलता रहेगा, पीरियोडिक मोशन इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये वॉच हो गई, वॉच का ये सिंगल पेंडुलम है, ये पेंडुलम कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसके दूसरी दूसरी क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ पर पेंडुलम सिंगल ही है, लेकिन ये जब इधर जा रहा है तो यहाँ पर पोजीशन आ रही है, ऐसा आ रहा है, बार बार इस पर क्या कर रहे हैं, ये इधर और इधर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग्स हो गई, वो बार बार एक ही सामने क्या करती है, मूवमेंट करती हैं।
ठीक है। बेल हो गई, बेल को थ्रेड से बांध के जब ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, बेल कभी इस साइड जाती है, कभी इस साइड जाती है वापस से, ठीक है। इस तरह से क्या है, मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ गिटार और मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम्स, मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम्स, अब जैसे मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम है, ये जो ड्रम का क्या है, ये जो बजाने वाला हिस्सा है, ये जो मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, ये क्या होती है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, बार बार बजाते रहोगे तो बजाने से क्या होगा, इस मेम्ब्रेन को बजाने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे करती रहेगी, ठीक है। तो वो पीरियोडिक मोशन करती रहती है, ऊपर नीचे, ठीक है। आर्क ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है जो एक ही पाथ में बार बार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। बोजो इज नॉट श्योर why we say that the distance of the stone from your hand is the same when we whirl it around. Can you help him understand this? Remember that the stone is held with a string. Bojo is not sure why we say that the distance of the stone from your hand is the same. कि बोझो श्योर नहीं है कि जो डिस्टेंस है आपकी हैंड से स्टोन की वो सेम है, व्हेन वी whirl इट, जब हम उसको घुमा रहे हैं। कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस, क्या आप उसको ये समझा सकते हैं। रिमेंबर दैट द स्टोन इज हेल्ड विद अ स्ट्रिंग, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि स्टोन किससे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो स्ट्रिंग की एक लेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रिंग की एक लेंथ से बंधा होगा पर्टिकुलर, आपके हैंड से लेके और स्टोन की तक एक थ्रेड क्या हुआ, स्ट्रिंग की कुछ लेंथ होगी, तो आप जब घुमा रहे हो तो वो सेम रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। वो स्ट्रिंग की लेंथ अगर बदल रही है तो आप इसका मतलब वो सर्किल भी बड़ा होता जाएगा, है ना, लेकिन वो उसी समय उस पर ही घूमती रहती है लगातार, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करती रहती है, ठीक है। या फिर अगर पीरियोडिक मोशन में तब भी वो ऐसी करेगी, वो सेम रहेगी, वो लटक रखा है उस पर, ठीक है। स्टोन जैसे हमने यहाँ पर बताया था, स्टोन क्या हो रखा है, यहाँ पर इस पे फिंगर पे ऐसे थ्रेड से लटक रखा है। अब वो एक ही, उसकी डिस्टेंस चेंज थोड़ी हो रही है, वो इधर से इधर मूव कर रहा है बस, ठीक है। इसके बाद ओके, being played are well example of periodic motion where an object up or a part of its repeats its motion after a fixed interval of time, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन होता है, जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े ये सब पीरियोडिक मोशन होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि कुछ फिक्स टाइम में क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है उस सेम पाथ पे, यानी कि एक एक ही जगह पे वो क्या कर रहा है, बार बार उस जगह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और कुछ एक एक टाइम, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या कर रहा है, एक ही पाथ पे वापस से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5, क्या आपने ऑब्जर्व किया है एक स्विंग मशीन को, यानी कि जो सिलाई की मशीन होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स विद अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन, जो स्विंग मशीन होती है वो हमेशा एक ही जगह पे रहती है, एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑन इट्स व्हील मूव्स विद अ सर्कुलर, और इसके व्हील का जो पॉइंट होता है, यानी कि व्हील जो होता है वो सर्कुलर मोशन में वर्क करता है, आप घुमाते हो ना उसका व्हील घुमाते हो, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूस, ठीक है। और आपने देखा होगा जो व्हील जब आप घुमाते हो स्विंग मशीन की, सिलाई मशीन की, तो उसकी निडल होती है जो सिलाई करती है, वो ऊपर अप डाउन करती रहती है, जिसकी वजह से सिलाई होती है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, जैसे ही जितना ज़्यादा व्हील को रोटेट करते जाओगे उतना ज़्यादा उस जो क्या है निडल है, जो सिलाई की जो निडल है, स्विंग की जो निडल है, वो अप डाउन करती रहेगी, ठीक है। दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन, वो निडल क्या कर रही है, अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन, ठीक है। वो निडल है जो अप डाउन करती रहती है, ठीक है। इसके बाद हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली, क्या आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, एक मोशन, बॉल का मोशन जो कि ग्राउंड में है। हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। वो रोटेट करती है, यानी कि बॉल अपने ग्राउंड में, देखिए आपने बॉल को क्या किया है, उसको थोड़ा फोर्स किया है तो क्या होती है, ग्राउंड में रोटेट करने लग जाती है, घूमने लग जाती है, ऐसे गुलट क्या होती है, रोटेट होके आगे बढ़ती है, ठीक है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion,
तो वो क्या कर रही है, वो आगे तो बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन में तो बढ़ रही है, बॉल आपने फेंकी, लेकिन वो घूम घूम कर बढ़ रही है, लेकिन वो घूम घूम कर बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, और साथ में आगे भी बढ़ रही है। तो वो कह सकते हैं, वो पूछ रहे हैं कि द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है या वो साथ साथ में उसके रोटेशनल मोशन भी कर रही है, यानी कि घूमने वाला सर्कल, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, क्या आप ऐसे और भी एग्जाम्पल जानते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बॉल का ही दे दिया उन्होंने, ठीक है, फुटबॉल की बॉल हो, क्रिकेट की बॉल हो, है ना, किसी भी तरह का जो रोटेट कर रहे हैं, जैसे आप सिलेंडर लेके चलते हो, कभी आप घर वाले जब आपके पेरेंट्स क्या है सिलेंडर लेके आते हैं, गैस सिलेंडर घर के लिए, किचन के लिए, तो उसको देखो जब वो आगे बढ़ाते हैं तो देखो हर कोई तो कंधे पे नहीं उठाता है, कोई लात से भी मारता है, पैर से मारता है, तो पैर से जब मारता है तो उसको कैसे भेजता है, वो रोटेट करके, वो ऐसे कैसे घूमता रहता है, ऐसे भी घूमता रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है, ठीक है। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time. ठीक है, पहले तो हमने देखा कि कोई ऐसा भी होता है कि जो दो तरह के मोशंस कर रहा हो साथ साथ में, ठीक है, जैसे हमने देखा कि रेक्टिलिनियर भी हो रहा है और सर्कुलर भी हो रहा है। इसके अलावा आगे हमने देखा why did many measurement activities and discussed some kinds of motion. हमने बहुत तरह के मेजरमेंट्स एक्टिविटी की, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर देखी और हमने पढ़ा कुछ काइंड ऑफ मोशंस के बारे में भी, ठीक है, जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा, तीन तरह के मोशन हमने पढ़े और उनका देखा कि वो साथ साथ में भी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। वी सॉ दैट मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है, हमने क्या सीखा कि जो मोशन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना ही मोशन है, यानी कि पर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम एनी ऑब्जेक्ट्स चेंज इन पोजीशन, इट इज़ मोशन, ठीक है। मोशन क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइन, जो चेंज है पोजीशन में उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उसका डिस्टेंस मेजरमेंट से। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना फास्ट और कितना स्लो हुआ है मोशन, जितना वो दूर डिस्टेंस उसने कवर की होगी उतना उसने फास्ट किया होगा कम समय में, और जितना उसने एक पर्टिकुलर टाइम में और ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल की होगी तो उतना स्लो होगा, ठीक है। जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो फास्ट होगा, जो कम टाइम में, जो सीमित टाइम में, फिक्स टाइम में बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा तो उससे स्लो होगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है, जैसे आप स्नेल को देखा होगा आपने, स्नेल ग्राउंड में कैसे करता है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ठीक है, बहुत धीरे चलता है, जबकि एक बटरफ्लाई को देखा होगा आपने, बटरफ्लाई एक फ्लावर में बैठती है फिर तुरंत दूसरे फ्लावर में बैठ जाती है, फास्ट करती है मूवमेंट, ठीक है। अ रिवर फ्लोइंग, एक नदी जो बह रही है कितना फास्ट फ्लो करती है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन भी फास्ट करता है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज सो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है, हर जगह पे आपका क्या है, मोशन वर्क कर रहा है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, या अर्थ और उसके साथ और भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना, ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, सब मोशन है, ठीक है। हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे लिप्स मोशन कर रहे हैं, हमारे, ठीक है, माउथ मोशन कर रहा है, उसके अंदर टंग मोशन कर रही है, हर तरह की बॉडी मोशन कर रही है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारी फिंगर्स मोशन कर रही है, हम चल रहे हैं तो हमारे पैर मोशन में है और साथ में हैंड भी मोशन में, ठीक है, तो हर जगह मोशन है। तो इस तरह से हमने मोशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप उसके टाइप्स पढ़े, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, और उसके हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की और उससे रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम मोस्टली यहाँ पर कीवर्ड्स भी दे रखे हैं आपको, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन कीवर्ड्स पे आपने
थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ठीक है। इनके अराउंड ही हमारा ये चैप्टर चल रहा है, तो इनके बारे में खास ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ऐसा ही यूनिट पता होनी चाहिए, बाकी मोशन के सारे टाइप्स पता होने चाहिए, मेजरमेंट कैसे कैसे किया हमने, मेजरमेंट डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स के बिना कोई भी चीज़ अधूरी होती है, बिना यूनिट के, ठीक है। अगर हमें यूनिट ही नहीं पता है, तो हमने पहले भी देखा था अनस्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए किसी चीज़ का। जब तक स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज़ को हम अच्छे से मेज़र नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, समरी भी आप देख लेंगे इनकी, वो चैप्टर से रिलेटेड ही है। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब पहला एक्सरसाइज हम देखेंगे, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। अब एग्जांपल्स हमने देखने, तो ट्रांसपोर्ट का जो लैंड में जो मीडियम होता है, तो उसके क्या क्या है, आप बोल सकते हैं, यू कैन सी दैट बस, कार, ट्रेन, ट्रक एटसेट्रा, ओके, ये लैंड में चलने वाले हैं। वाटर में चलने वाले कौन से, शिप बोल सकते हो आप, बोट बोल सकते हो, है ना, ठीक है। और एयर में कौन से चलने वाले हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इस तरह की चीज़ें आपके ट्रांसपोर्ट में मीडियम में आते हैं, ठीक है। इसके आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर, ओके। देन 5 किलोमीटर इज अ डैश मीटर, 5 किलोमीटर इज अ 1 किलोमीter having 1 kilometer equal to 1000 meter, okay. Then 5 kilometer equal to 5 into 1000 equal to 5000 meter, okay. 5000 meter is the answer, ठीक है, because 1 kilometer have 1000 meters, then 5 kilometer has 5000 meters, 5 into 1000, okay, 5000 meter. After that the third part is motion of a child on a swing is, अगर कोई चाइल्ड स्विंग पे मोशन कर रहा है, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका जो स्विंग है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इधर और इधर, तो कौन सा मोशन होगा, बताओ कौन सा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, जो एक ही पाथ पे बार बार रिपीटेशन करता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसके बाद मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विमिंग मशीन, ठीक है, जो मोशन ऑफ द निडल है स्विमिंग मशीन का, वो कौन सा मोशन है, वो कौन सा मोशन होगा, वो भी रिपीटेशन ही तो कर रहा है, हमने पढ़ा था कि अप डाउन कर रहा है, तो कौन सा हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। इसके बाद मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल, व्हील जो है, अब देखो बाइसिकल का व्हील क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो क्या कौन सा मूव मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके बाद है वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट, क्या बोल रहा है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, क्यों ऐसा है कि जो पेस है, यानी कि जैसे हम स्टेप करते हैं या फुट स्टेप जो करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है, ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ पेस और फुट स्टेप ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, so the length measured by two different persons using their footstep will not be same, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो पर्सन्स की जो फुट स्टेप की जो लेंथ है वो हमेशा सेम नहीं होगी, कोई छोटा होगा, कोई हाइट में बड़ा होगा, तो उनके जो फुट स्टेप्स के जो क्या होंगे, जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो सबकी अलग अलग होगी, तो एक स्टैंडर्ड मीज़र नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ किसी फुट स्टेप से किसी लेंथ को, तो अगर मैं बोलूँ कि इतने फुट स्टेप हो रहे हैं, इतने फुट स्टेप के बराबर है, तो अगर वो वहाँ कोई दूर खड़ा या दूसरी जगह कोई आदमी होगा और वो सुनेगा मेरी बात और वो उसी स्टेप से स्टेप्स लगाएगा, तो उसके स्टेप्स अलग हो सकते हैं, वो उस चीज़ की लेंथ में अप डाउन हो सकता है, यानी कि मेरे मेरे यहाँ तो जो मेरे स्टेप थे वो ज़्यादा हो सकते हैं या उसके स्टेप कम हो सकते हैं, या मेरे स्टेप कम हो सकते हैं उसके स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेंथ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड में आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपने अरेंज करनी है फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग इन देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, तो क्या है, 1 मीटर में क्या होते हैं,
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 1 millimeter equal to how much? So there is 1 centimeter. 1 centimeter equal to 10 mm. Okay, 10 mm. 1 meter equal to 100 centimeter. Okay, then 1 kilometer equal to 1000 meter, and 1 millimeter here is also 1 millimeter. So in millimeter, if we want to discuss about in millimeter, if it, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 1 मिलीमीटर तो 1 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, इनको एक ही उसमें मैग्नीट्यूड में बदलना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को भी आपने मिलीमीटर में बदलना है, क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट आपकी क्या है? मिलीमीटर है, सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंटू 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर पहले से था, तो 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब जो सेंटीमीटर थे वो तो किसमें? 1 मीटर था, तो कितना बन गया? 1000 मिलीमीटर। आफ्टर दैट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये तो 10 मिलीमीटर में पहले ही कन्वर्ट हो गया, ये 10 मिलीमीटर है। आफ्टर दैट 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में पहले हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब 1000 मीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या आया? अभी सेंटीमीटर में आ जाएंगे, यानी कि 100000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर से भी हमको मिलीमीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे? अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसकी पहले इसको लिख लेते हैं 100000। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 100000 एंड दिस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, इतने मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपने इसको क्या करना है? मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखना है, यानी कि लो से अप तक। तो आप कैसे करेंगे इसको समझेंगे। सबसे पहला 1 मीटर। 1 मीटर कितना आ रहा था आपका? 1 मीटर आ रहा है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। सो 1000 मिलीमीटर आपका हो गया। फिर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर आ रहे हैं आपके? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीमीटर्स। ओके, उसके अराउंड फिर कितने आ रहे हैं? सेंटीमीटर में कितने आ रहे हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में आपके आ रहे हैं 10 मिलीमीटर, और लास्ट में क्या है? 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 10 मिलीमीटर। ठीक है, इससे भी बड़ा कौन सा है? कौन सा है? ये वाला 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर। और उससे भी बड़ा कौन सा है? ये 10 लाख। 1 100 10 10,000 लाख 10 लाख। ओके, सबसे छोटा कौन सा है इसमें? ये 1 मिलीमीटर वाला सबसे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? 1 सेंटीमीटर वाला सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट है सबसे छोटा। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा है? 1 मिलीमीटर वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है? फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सॉल्व करोगे। सबसे छोटा वाला 1 मिलीमीटर, उसके बाद 10 मिलीमीटर वाला कौन सा हुआ? 1 सेंटीमीटर वाला। फिर 1000 मिलीमीटर वाला कौन सा हुआ? 1 मीटर वाला। और उसके बाद 10 लाख मिलीमीटर वाला कौन सा हुआ? 1 किलोमीटर वाला। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब एक पर्सन की हाइट कितनी है? 1.65 मिलीमीटर, 1.65 मीटर, 1.65 मीटर है उसकी हाइट। मीटर हाइट है। अब मीटर को आपको पता है कि सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। अब ये क्या होता है, जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एक ज़ीरो से
इसका एक पॉइंट आगे चला जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पीछे चला जाएगा। इसके बाद एक और ज़ीरो है, एक और ज़ीरो कट करेंगे तो 165 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 165 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर में आंसर है। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि मिलीमीटर में भी बताना है, तो मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए एक आंसर तो इसका फर्स्ट आंसर तो ये हो गया, सेकंड आंसर इसका मिलीमीटर में क्या करेंगे, अब 165 सेंटीमीटर को भी हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको मिलीमीटर में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 165 एंड ये 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, मिलीमीटर। तो ये दो आंसर हो जाएंगे आपके, एक 165 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो आंसर होगा वो 1650 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट पहले मैं इसे थोड़ा रिजॉल्व कर लेता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन राधा The distance between Radha's home and her school is 3250 मीटर. Express this distance into किलोमीटर, ठीक है। जो डिस्टेंस है राधा और किसके बीच में, राधा के घर के और स्कूल के बीच में 3250 मीटर है, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 3250 मीटर है और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो ये क्या दिया है, मीटर में दिया है। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको करेंगे 3250 डिवाइड बाई, अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हमें छोटी यूनिट बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आना था, यानी कि किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आ रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, ठीक है, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है तो हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या होगा, ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब एक ज़ीरो की वजह से जो डिवाइड हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट साइड की तरफ आता है, लेकिन डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। अब एक ज़ीरो कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट इस साइड पे आएगा, दूसरा ज़ीरो कटेगा तो पॉइंट और आगे चले जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.25, इसका क्या हो जाएगा, किस में आंसर हो जाएगा, किलोमीटर में। तो किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 3.25 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर और 25 मीटर, ठीक है। इसके बाद सॉरी 250 मीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर और 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर, ओके। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, while measuring the length while measuring the length of a knitting needle while measuring the length of the knitting needle, यानी कि बुनाई की जो निडल होती है, the reading of the scale at one end is 3.0 सेंटीमीटर and at the other end is 33, ठीक है। जो रीडिंग ऑफ द स्केल है वो एक साइड से 3 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ से अदर एंड 33 है, ठीक है। यानी कि जो निडल है, निडल की जो लेंथ है, जो निडल होती है, जो नीटिंग निडल है, जो क्या है, सुई है एक तरह से, ठीक है, उसकी एक तरफ से अगर हम स्केल से लेंथ लेते हैं तो एक साइड से 3.0 है, 3.0 है और दूसरी साइड से 33 आ रही है, ठीक है। इससे पहले का नहीं दे रहेगा, 3 से 33, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं 33.1 सेंटीमीटर, 33.1 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द निडल, तो लेंथ, निडल की लेंथ क्या है, तो आप क्या करेंगे निडल की लेंथ निकालने के लिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द निडल, आप क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो लास्ट एंड पॉइंट होता है उससे जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है, 33.1, ठीक है, 33.1 है, और इससे क्या माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे 3.0 को, तो माइनस 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, और 3 से 3, तो कितनी हो जाएगी लेंथ निडल की, 30.1, ठीक है। 30.1 इज़ द आंसर, 30.1 इन सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है, एक में इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि
Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. ठीक है, राइट द सिमिलैरिटीज, आपने सिमिलैरिटीज बतानी है एंड डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन। बाइसिकल जो होती है और सीलिंग फैन के बीच में आपने मोशन बताना है। ठीक है, कैसा मोशन हो रहा है, हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटी बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन इज दैट बोथ द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल एंड द फैन आर मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ये सब क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करते हैं, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करते हैं। ठीक है, और क्या है, मूविंग अराउंड फिक्स पॉइंट एंड पजेस सर्कुलर मोशन, और क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन रखते हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ में। अब जो एक फिक्स पॉइंट पे मोशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उनकी डिस्टेंस सेम रहेगी हमेशा, और वो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस, अब इसमें डिफरेंसेस हम ये मान सकते हैं कि ये दो क्या है, सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस सेम है और उस पर सर्कुलर पाथ में मोशन करें। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन इज दैट अ बाइसिकल हैज़ लीनियर मोशन, कि बाइसिकल साथ में क्या करती है, लीनियर मोशन भी करती है या रेक्टिलीनियर मोशन भी करती है। ठीक है, एज इट मूव्स फॉरवर्ड, जब वो आगे चलती है। ठीक है, वेयर सीलिंग फैन डज नॉट पजेस द लीनियर मोशन, लेकिन जो सीलिंग फैन है वो लीनियर मोशन नहीं करता, यानी कि सीलिंग फैन ऐसा नहीं है कि वो मोशन करते करते आगे भी जाता रहता है। ठीक है, जबकि बाइसिकल क्या है, वो मोशन करती है तो साथ में आगे की साइड भी जाती है। तो ये डिफरेंसेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाइसिकल है आपकी दो तरह के मोशन एक साथ कर रही है, एक तो रेक्टिलीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, जबकि जो फैन है वो ओनली वन, जो आपका मोशन है वो एक तरह का मोशन कर रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन। आफ्टर दैट 9 क्वेश्चन इज दैट why can you why would you not like to use a measure tape made of an elastic material like rubber to measure distance। ठीक है, कि आप क्यों नहीं एक जो मीजरिंग टेप है उसको मेड ऑफ एन इलास्टिक, वो इलास्टिक का क्यों नहीं बना होता है, यानी कि खींचने वाला क्यों नहीं बना होता, मीटरिंग लाइक रबर, जैसे रबर होता है टू मीज़र अ डिस्टेंस, कोई भी मीज़र डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए जो मीजरिंग टैप होता है वो क्यों इलास्टिक मटेरियल का नहीं बना होता है, यानी कि रबर का नहीं बना होता है। वट वुड बी some of the problems you would meet in टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद सच अ टेप। ठीक है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप ऐसे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ऐसे टेप्स का यूज़ करोगे, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल, इलास्टिक टेप्स क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, वो स्ट्रेच आएगा उनमें। ठीक है, खिंचाव आएगा। सो द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप विल चेंज ईच टाइम ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो क्या होगा, जब भी आप उसको मेज़र करोगे, तो जब आप उसको मेज़र करने की कोशिश करोगे तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। ठीक है, सो इट विल नॉट गिव करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो ये अच्छी तरह से मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि कभी आप किसी से खिंच गया, वो थोड़ा सा भी खिंच जाता है तो क्या हो जाएगा, वो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ एन इलास्टिक मीजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंसेस। ठीक है, इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, मीजरिंग टेप में इलास्टिक मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं। वाइल मेजरिंग द डिस्टेंसेस विद एन इलास्टिक टेप वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सेम डिस्टेंसेस ईच टाइम। तो हम हमेशा अगर ऐसे मेजरिंग टेप का हम यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगी, लेंथ मिलेंगी, डिस्टेंसेस मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हम हार्ड मटेरियल का यूज़ करते हैं जो इलास्टिसिटी ना हो जिसके अंदर। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में आपके क्या क्या एग्जांपल्स थे, लाइक मोशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, हमने पेंडुलम देखा था कि एक पेंडुलम होता है, उसको अगर लटकाया जाए ऐसे तो क्या है, वो इस तरह से मोशन करता है हियर एंड देयर। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तो इस तरह से बार बार रिपीटेशन करता है, तो पेंडुलम का मोशन भी क्या है, मोशन ऑफ पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन। आफ्टर दैट स्विंग, जो देखो बच्चे जो झूला झूलते हैं वो भी एक पीरियोडिक मोशन में झूलते हैं, हियर एंड देयर। ठीक है, हियर एंड देयर, तो ये भी क्या है, दो एग्जांपल्स हैं आपके पास पीरियोडिक मोशन के। सो इस चैप्टर में आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी मोशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कैसे डिस्टेंसेस कवर करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं उनके, और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी। ठीक है, आगे के वीडियोस आते रहेंगे। इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। इन चैप्टर्स को लेकर हमारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जा रही है और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट हम एक फाइनल पेपर भी आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, जो कि मॉडल पेपर होगा, सैम्पल पेपर होगा। ठीक है, और उसमें हम और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे कि क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।